हेलो व्यूअर्स। कल मैंने एक अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर एक वीडियो डाला था, तो मैं आज एक वीडियो महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर इन पर्टिकुलर और पुलिस इन जनरल मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर मैं कुछ बातें कहना चाहता। बट बचपन से ही हॉलीवुड मूवीज़ देख रहा हूँ, बचपन से ही पुलिस फौजी सब देख रहा हूँ, और बचपन से ही आप लोग भी देखते होंगे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबका होता है। और मैं बहुत सारा ये जो क्राइम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देख लेता हूँ। आई मीन नॉट नेसेसरीली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्राइम को देखना है, बट मुझे इंटरेस्ट है कि हाउ दे यूज़ फोरेंसिक साइंस एंड डिटेक्टिव वर्क्स टू सॉल्व ए क्राइम, किस तरह से वो लोग क्राइम को सॉल्व करता है। तो इसमें मेरा पहले ही आपको बता देता हूँ कि इसमें मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी भी किसी को पर्सनल अटैक करूँगा तो आज आमने सामने करूँगा अगर दम होगा तो, और वीडियो बनाकर नहीं। बस यहाँ पर एक एजुकेशनल पर्पस की तरह थोड़ा मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। क्राइम किस तरह से सॉल्व किया जाता है विदेशों में, लाइक कनाडा में, लाइक ऑस्ट्रेलिया में, लाइक स्कॉटलैंड यार्ड इंग्लैंड में, लंदन में, और अमेरिका में NYPD या FBI या CIA, और फिर KGB वगैरह वगैरह रशिया का जो है, और MI5 आपका जो है लंदन का जो जासूस ग्रुप है, और हमारा यहाँ का CBI है, NI है, ED वगैरह वगैरह। तो किस तरह से वो लोग क्राइम सॉल्व करता है, मैं इसके ऊपर मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है। तो मैं देखता हूँ कि क्या क्या, मतलब एक चीज़ तो पक्का है कि क्रिमिनल्स चाहे जितना भी भाग ले, अगर पुलिस का इंटेंशन सही होगा, अगर उसको अगर सोच लेगा कि इसको पकड़ के ही छोड़ना है तो वो पकड़ के ही छोड़ेगा आराम से, क्योंकि क्राइम जो होता है वो कभी छुप नहीं सकता है। तो मैंने एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैंने एक देखा था क्राइम किस तरह सॉल्व करता है। लाइक अमेरिका में जो पुलिस होता है, ज़्यादातर क्या मैंने देखा उनके बारे में, उनका ट्रेनिंग वीडियोस भी देखता हूँ कि पुलिस में जाना उनका एक पैशन होता है, क्राइम को सॉल्व करना उनका एक पैशन होता है। ऐसा नहीं कि FIR दर्ज कराऊंगा मैं तभी वो उस क्राइम को सॉल्व करेगा। ग्रीवियस क्राइम्स को, नॉट माइनर क्राइम्स बट ग्रीवियस सीरियस क्राइम को कोई FIR दर्ज कराए या ना कराए, वो पुलिस डिपार्टमेंट उसको अपने हाथों में लेता है, और कोल्ड केसेस, कोल्ड फाइल्स जो मैंने केस सॉल्व नहीं हुआ 20, 30, 40 ईयर्स पहले, उसको वो लोग रीओपन करता है और अपना पुलिस करियर में उसको सॉल्व करने की वो लोग कोशिश करता है। ये एक बहुत ही तारीफ़ काबिल बात है। अमेरिकन पुलिस कॉप्स या शरीफ, जिसको शरीफ बोलते हैं वहाँ पे, शरीफ कॉप। तो मैंने देखा कि एक बार कुछ बच्चे पार्क में घूम रहा था, वहाँ पे उन लोगों को एक स्कल मिल गया, ह्यूमन स्कल सर। पुलिस ने उसको लाया और परीक्षा निरीक्षा किया, साइंटिफिक वर्क किया उसके ऊपर, तो पता चला ये तो बहुत पुराना है, लाइक 20 ईयर्स पहले का है। फिर उसको वो लोग पुलिस के ही डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्सपर्टीज़ होता है, एक एक्सपर्टीज़ लेवल में उसको स्कल को पता है लगाया तो मोस्ट प्रोबेबली वो फीमेल का है, उसका एज ग्रुप इतना होगा। फिर उसके ऊपर में उन लोगों ने क्ले वर्क करके उसको कंप्यूटर में ले जा करके उसका पॉसिबल चेहरा क्या हो सकता है उसको बनाया। उसमें साइकिक वर्ड, वो साइकिक पावर का भी इस्तेमाल करता है वो लोग। और फिर उस फोटो को न्यूज़पेपर में छपता है, लाइक 20 ईयर्स पहले या लगभग 20-21 ईयर्स पहले कोई ऐसा व्यक्ति कहीं से लापता हुआ है क्या, कोई गुमशुदा हुआ है क्या, कोई मिसिंग पर्सन है क्या। तो वो लोग अपना पुलिस जो आर्काइव्स होता है कंप्यूटर में या फाइल्स में भी ढूंढता है, तो वो लोग को कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, हाँ ऐसा मेरा एक बहन या मेरा बेटी गायब हुई थी। एंड देन पुलिस उसका बाद उसको सॉल्व करता है। कभी एक बाल का टुकड़ा से DNA निकाल कर उसको, या फिंगरप्रिंट से या वगैरह वगैरह उसको क्राइम को सॉल्व करता है। एंड दे आर सो पैशनेट अबाउट सॉल्विंग क्राइम। बहुत सारा इंटरेस्टिंग माने वे में वो लोग, उसमें एक्सपेंडिचर है, वैसे बहुत एक्सपेंडिचर है, मैन पावर है, उसमें इंटेलिजेंस भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। तो मैं ज़्यादातर इंडिया में देखता हूँ कि हमारा यहाँ FIR दर्ज होता है तभी रिपोर्ट ज़्यादातर सॉल्व, तभी क्राइम सॉल्व होता है। फिर इसमें क्या होता है कि इंसान देख देख करके भी है, क्राइम करने वाला कौन है उसके ऊपर भी बात हो जाता है कभी कभी। वेरएज वंस अगेन स्टेट बाय स्टेट थोड़ा अलग होता है, इसमें पॉलिटिक्स घुस जाता है। लेकिन वहाँ पर तारीफ़ काबिल है जिस तरह से अभी मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड कहता है। मुझे लगता है कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है, स्कॉटलैंड यार्ड ही स्कॉटलैंड यार्ड है, मुंबई पुलिस ही है, NYPD ही है। तो अपने आप में ही उसको कंपेयर करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ क्राइम्स ऐसा है जैसे कि आर्सोनिस्ट होता है, आर्सन क्राइम, जो किसी का प्रॉपर्टी, घर या ऐसा जलाता है, बहुत जान माल का नुकसान होता है। तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को FIR दर्ज करने की ज़रूरत नहीं, तो एवरीबॉडी नोज और सबका इफेक्ट होता है। इसमें पुलिस अपने से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि किसने किया ये काम। फिर किसी लड़की का बलात्कार, आई थिंक
ये बहुत ही ग्रीवियस क्राइम है। और नॉट जस्ट बलात्कार, उसके बाद उसका इसको भी मुझे लगता है बिना एफआईआर का ही कूद पड़ना चाहिए। तो फॉरेन में क्या है कि क्राइम सॉल्व करना वहाँ के पुलिस वालों का बचपन से ही, वो लोग पुलिस में जाता है जनरली, या रिटायर्ड जो फौजी होता है, जो अमेरिकन जो आर्मी में होता है, वो लोग फिर आकर के पुलिस या शरीफ बोलता है, उन लोगों का 2 तरह का है, उसमें वो लोग ज्वाइन करता है। वो लोग का इस टाइप का मैंने ये भी है। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है, मैंने भी फौजी का इंटरव्यू कई बार दे चुका हूँ, एयरफोर्स का भी दिया था, नहीं मिला। इंटरव्यू में मुझे 4 या 5 ही सवाल पूछा गया था फाइनल इंटरव्यू में, नॉट जो आगे भी बहुत सारा इंटरव्यू हुआ था। फाइनल में 4 सवाल पूछा गया था और मुझे लगता है कि मैंने भी जवाब ठीक से नहीं दिया, मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे उस समय एक बात आया कि मैंने बहुत कुछ सीखा उस इंटरव्यू में, एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर नंबर 1 देहरादून में। लेकिन मैं आते आते जब ट्रेन में आ रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या देशभक्ति के लिए दिल इंटेंशन सही चाहिए कि फिजिकल ज़्यादा चाहिए। खैर ये भी एक डिबेटेबल इशू है। तो अच्छे खच्चे हट्टा कट्टा शरीर चाहिए कि आपका इंटेंशन सही चाहिए। मुझे लगता है दोनों का तालमेल सही होना चाहिए। एनीवे ये एक अलग टॉपिक है। बट मेरा मेन टॉपिक यही है कि जो पुलिस है, उनको क्राइम सॉल्व करना उनका एक पैशन होता है और होना भी चाहिए। ऐसे लोग वहाँ पे पुलिस में भर्ती होता है। हमारा यहाँ जब देखिए आप आसाम में नियरेस्ट क्या हो गया, वहाँ पे पुलिस खुद आई थिंक डीएसपी लेवल का पुलिस और कोई 2-3 लोग टेरिफर था बहुत दिन से, और असम का सीएम ने उनके ऊपर इनाम भी रखा। एसआई का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उन लोगों ने घोटाला किया। इस तरह का हर स्टेट में पुलिस के नौकरी में घोटाला कर देता। आई थिंक पुलिस नौकरी ये बड़ा सीरियस थिंग है। इसमें आप किस तरह के इंसान को ले रहे हो, किस तरह का उसका बैकग्राउंड है, किस तरह का उसका मेंटालिटी है, किस तरह का उसका बिलीफ सिस्टम है, किस तरह का उसका माइंडसेट है, आपको जानना ज़रूरी है। बस सिफारिश पे भी बहुत अंदर अंदर बात होता है। दिस आर एक्चुअली ओपन सीक्रेट, सबको पता है। मैंने भी देखा है बहुत लोग, मुझे ताज्जुब भी होता है। आज अभी मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने अहंकार का बात किया था, पावर एंड अहंकार। हाफ लिटरेट लोग या नॉट वेल एजुकेटेड लोग या जो स्किप करके पढ़ाई करते हैं, थू लगा लगा के किताब को पढ़ता है ना, ऐसे लोग जब कुछ बन जाता है तो आप उसमें अहंकार का झलक उसके देख सकते हो। क्या करें, बहुत सारे वेल क्वालिफाइड लोग भटक रहे हैं। जो मेरे नज़र में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, कुछ तो अभी मर भी गया विथ फ्रस्ट्रेशन, दारू पीने लगा वगैरह वगैरह, लाइफ को खुद ही ख़त्म कर लिया। ऐसे लोग भी थे जो पुलिस का नौकरी के लिए एकदम फिट था, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था। पुलिस में आईक्यू लेवल बहुत ज़रूरी है। तो फॉरेन में तो ये बहुत टेस्ट होता है, उसका बैलेंस माइंड, उसका क्राइम सॉल्व करने का पेशन, उसका आईक्यू। हमारा यहाँ बहुत साल पहले एक आरओसी मर्डर केस हुआ था, तो बहुत सारा थ्योरी है इसको लेकर, फिल्म भी बने, डॉक्यूमेंट्रीज बने, लेकिन आई थिंक उसमें पब्लिक को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अंत तक क्या हुआ एग्जैक्टली नोबडी नोज। इवन इफ पुलिस नोज, वो बताया नहीं गया कि एग्जैक्टली किसने मारा था। तो उसको कभी कभी मैं सोचता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि मैं क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख के दिमाग लगाता हूँ कि उसको क्या हुआ होगा एग्जैक्टली, पॉसिबल सीनेरियो। और मेरा भी अपना खुद का एक कंक्लूजन है उसमें, मुझे लगता है वही हुआ होगा, लेकिन मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पर लाइक अगर उससे वर्स केस, जहाँ पे इवन मैं एक देखा था इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट्री में यूट्यूब में देखा था कि लाइक वो केस 40 ईयर्स पहले का है, लेकिन उसको अमेरिकन पुलिस ने उस क्राइम को भी सॉल्व किया और एग्जैक्टली जा कर के काल्प्रिट तक पहुँच गया और उसको सज़ा भी दिलाया। हमारा यहाँ जो पुलिस है ना, ये एक्चुअली ब्रिटिश का छोड़ा हुआ सिस्टम है। इसको इंडिपेंडेंस के बाद हमने पहला जो 5 ईयर प्लान होता है उसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे जोर दिया। फिर नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसमें हमने इंडस्ट्री पे जोर दिया। थर्ड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर थोड़ा, इंडस्ट्री थोड़ा, एजुकेशन पे जोर दिया, इस तरह से। लेकिन जो हमारा पुलिस रिफॉर्म है इसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया। थोड़े बहुत चेंजेस हुआ, अब कानून बनता गया, लेकिन पुलिस जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर मुझे लगता है इसको मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसको मॉडर्नाइज करना एवरीथिंग, मतलब इसका वर्दी से लेके, इसका रैंकिंग से लेके, इनका जो माने इसका जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, इनके कानून के ऊपर भी ट्रेनिंग दे रहा है, इनका जो फिजिकल ट्रेनिंग है, एवरीथिंग मुझे लगता है ये मॉडर्नाइज करना, क्योंकि आने वाला समय पर हमें अच्छा पुलिस फोर्स का बहुत रिक्वायरमेंट है। आप अमेरिका को देखिए, इतना पावरफुल नेशन है, इतना रिच है, फिर भी किस तरह का दंगा होता है, और उस तरह का दंगा को रोकने के लिए किस तरह का पुलिस फोर्स भी वहाँ पर है। तो हमारा यहाँ पुलिस फोर्स पीआरसी इशू में हम लोगों ने देखा कि उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं। दंगा तो बहुत भयानक था, लेकिन पुलिस के पास उतना आई थिंक मैन पावर भी कम था, और उस तरह का जो आई थिंक गैजेट्स, जो पुलिस मॉडर्न पुलिस के पास चीज़ें होता है, अभी आप सुन रहा होगा पुलिस का ही सायरन बज रहा है, तो इस तरह की चीज़ें कम था। बहुत सारे
जो आज का युग का पुलिस को, और ये पुलिस का नौकरी में आई थिंक सिफारिश पे आना और लाइक बैकडोर पुलिस या अंडर द टेबल क्या क्या ऐसे भी होता है, सबको ही पता है। आप हर बात प्रूफ हो तो ही बोलूँ ये बात ज़रूरी नहीं है, कहीं सुनी बात भी होता है, कुछ अपने दिमाग से भी आप सोच सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ पर पुलिस का नौकरी इज़ वेरी सीरियस थिंग। कोई एरे गेरे को ऐसे पुलिस में नहीं डाला जा सकता है। अमेरिकन पुलिस का बिहेवियर देखिए, पिस्तौल में हाथ ऐसे रखेगा लेकिन आपको बहुत अच्छे से बोलेगा, एक्सक्यूज़ मी सर, मे आई चेक योर पास, मे आई चेक योर लाइसेंस। जब तक वो पोलाइट है पुलिस वाला भी पोलाइट है, और पुलिस वाला पहले पोलाइट है। और अगर उसको लगा कि ये आदमी उसका पुलिस का काम में दखल अंदाजी कर रहा है या कानून का खिलाफ जा रहा है और वो एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल है, उसको पता लग जाता है, सबूत मिल जाता है, तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। कैलिफोर्निया का गवर्नर बहुत साल पहले, जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक एक्टर भी है और कैलिफोर्निया का गवर्नर बना, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। उस समय गवर्नर था वो, बिकॉज ही वॉज राइडिंग विदाउट हेलमेट, उसको भी अरेस्ट किया थोड़ी देर के लिए ही सही। तो वो लोग बड़ा या छोटा नहीं देखता है, नॉट ऑल द टाइम दे सैल्यूट एवरीबॉडी। वहाँ पर पुलिस जो है उनको इक्वली ट्रीट करता है। अगर उसको लगा, टाइगर वुड का वीडियो देखिए, टाइगर वुड रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन द वर्ल्ड उस समय में, अभी भी है क्या मुझे पता नहीं, रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। एक दिन उसको पुलिस ने रात को मिल गया, वो गाड़ी में बैठा हुआ था ड्रग्स और इसका नशा में, ही वॉज ड्रंक आई थिंक, गाड़ी में बैठा हुआ था। तो दो पुलिस वाला, ऐसे मामूली दो पुलिस वाला पेट्रोलिंग कर रहा था, उसको मिल गया, उसको नीचे उतारा पोलाइटली, उसको बोला ABCD सुनाओ पूरा। वो ABCD सुनाने लगा ABCD, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गया उसका। फिर उसको एक सीधा लाइन है रास्ते के बीच में, वहाँ चलने को बोला, सीधा नहीं चल पाया, और उसको नाम पूछा, हु आर यू, जानते हुए भी कि वो टाइगर वुड है, हु आर यू, अपना टेल योर फुल नेम। तो उसने फुल नाम बताया, उम्र बताया, प्रोफेशन बताया, एवरीथिंग। फिर उसको पुलिस थाना में ले गया वहाँ पर। फिर वहाँ पर भी उसको दोबारा वो है योर नेम, और वो जो होता है ना सिलेट पकड़ के फ़ोटो खींचता है 3 जगह से, आगे से और दोनों साइड से, ये उसको किया। तो वहाँ पे पुलिस इस तरह से डील करता है, और इसलिए क्या होता है कि पुलिस को लोग वहाँ पे सपोर्ट भी करता है। अपने एरिया का जो पुलिस वाला होता है उसको बहुत रिस्पेक्ट करता है। एंड पुलिस इज़ लाइक समथिंग बैटमैन सुपरमैन की तरह। अगर अगल बगल कोई अमेरिकन कॉप्स है तो सोचता है कि थैंक्स गॉड पुलिस वाला है। और हमारा यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन उल्टा है, आसपास पुलिस आने से लोग थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और सोचता है कि क्यों आया यहाँ पर। तो पुलिस के लिए वहाँ पे बहुत पब्लिक और पुलिस वहाँ मिलकर चलता है। बुरे लोग तो हर समाज में है, अमेरिका में भी खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल है, ड्रग्स माफिया, मैक्सिकन से आता है क्या वगैरह वगैरह, आपको तो पता ही है सब। लेकिन वहाँ पुलिस उसी हिसाब से फिर तैयारी भी है, काबिल भी है, पेशेंट भी है। और वहाँ पे अगर पुलिस वाला किसी को भी आउट ऑफ द ड्यूटी जाके काम किया, ख़राब काम किया और कानून को वो भी हाथ में लिया, तो उसको टाइम नहीं लगाता है। उसको हमारा यहाँ तो क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, वहाँ तो सस्पेंड नहीं, डायरेक्ट टर्मिनेशन, मेंटली नॉट फिट फॉर पुलिस जॉब, डायरेक्ट टर्मिनेशन। वहाँ पॉपुलेशन कम है, हमसे कम है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी बहुत काबिल लोग हैं जो पुलिस में अच्छा जॉब कर सकता है। आई थिंक पुलिस भी एक काइंड ऑफ इंटेलिजेंट आदमी को ही पुलिस में होना चाहिए, स्पेशली दोज हु आर लीडिंग। तो पुलिस रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, मॉडर्नाइज करना, उनका बिहेवियर, उनका ड्रेसिंग, उनका फिजिकल फिटनेस, उनका मेंटल फिटनेस, उनका वेपन्स, उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। और बात हथियार, खतरनाक हथियार उन्हीं हाथों में देना चाहिए जो हाथ साफ हो, क्रेजी हाथों में नहीं। हथियार देने का मतलब नहीं है कि उसको इस्तेमाल करना ही है। तो पुलिस को मॉडर्नाइज करने से पहले उनको अच्छी तरह से कानून का जानकारी, उनको पब्लिक से बिहेवियर, उनको मेंटल फिटनेस उनका चेक होना चाहिए। वहाँ पर तो मैंने ये भी सुना है कि यूरोप में और अमेरिका में इवन वो लोग का महीना महीना मेंटल चेक होता है, जैसे पायलट का होता है। पायलट एक प्लेन चला के ले जाता है, लेकिन उसका मेंटल चेक उसको हमेशा टेस्ट करता रहता है कंपनी कि ये महीना, क्योंकि मेंटल हमेशा ख़राब हो सकता है, तो महीना महीना उसका मेंटल चेकअप होता है कि वो कैसा है और उसका मेंटल सही है कि नहीं है, अभी दिमाग सही है कि नहीं, दिमाग ठीक है कि नहीं है। तो पुलिस वाला का भी वहाँ पे ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं कि वो कुछ बीवी के वजह से, घर में डिवोर्स की वजह से या कोई और वजह से उसका मन में कुछ असर पड़ा हो, क्योंकि वो असर काम पे दिखाई देगा। फिर बहुत पुलिस वाले मैंने देखा हूँ जो नीचे लेवल में होता है, बहुत तकलीफ से जीता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीता है, प्रमोशन नहीं होता है, अच्छा जगह ट्रांसफ़र नहीं होता है, बहुत तकलीफ में जीना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क है पुलिस का नौकरी भी। इसलिए सोच समझ कर पुलिस का नौकरी में लाना चाहिए। मुझे लगता है उसका जो टोटली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए और उनको भला अच्छा ट्रेनिंग मिलना चाहिए। अच्छा पुलिस का बिना समाज, माने बोलता है ना साम दाम दंड भेद, तो ये दंड देने का काम जो है कौन करेगा, पुलिस ही वाला ही करेगा। तो पुलिस
अच्छा होना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। पुलिस का बिना तो सोसाइटी नहीं चल सकेगा। भले ब्रिटिश का छोड़ के गया हुआ सिस्टम है, लेकिन उसको हम लोग रिफॉर्म करके एकदम पैराडाइम शिफ्ट, उसको बहुत बढ़िया हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको बनाना पड़ेगा, तभी पब्लिक का भी सपोर्ट मिलेगा। और यही मुझे कहना था।